नमस्कार दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे रीजनिंग के अंतर्गत त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। देखिए इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 में इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि त्रिभुजों की संख्या या फिर आपको चतुर्भुजों की संख्या या पंचभुज की संख्या यानी किसी भी प्रकार की आकृति दिया रहेगा तो आपसे उनकी संख्या पूछ सकता है। तो पहले हम आपको बताएंगे त्रिभुजों की संख्या यानी त्रिभुजों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें हम 4 टाइप में आपको बताएंगे। तो टाइप फर्स्ट है, अगर आपको इस तरीके से दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि ऐसे त्रिभुज बना रहेगा अगर, और इसमें यहां से यहां शीर्ष से अगर रेखाएं आकर नीचे आधार रेखा में मिली हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मिलने के बाद नीचे आधार आधार में हमें कितना त्रिभुज दिखाई पड़ा। जैसे आधार का मतलब यहाँ पर देखिए, इसको हम 1 मान लेंगे, इसको हम 2 मानेंगे और इसको हम 3 मानेंगे। अब सबको हम जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 को जोड़ देंगे तो 2 1 3 3 6 हो जाएगा। यानी त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी बनेगी? 6 बनेगी। इसी प्रकार देखिए अगर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि सेम उसी प्रकार से है, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ 2 लाइन हो गई। देखिए जैसे यहाँ पर आधार रेखा एक लाइन है, लेकिन इसमें ऐसे करके 2 लाइन है। तो आपको कुछ नहीं करना, उसी तरीके से आप बनाइए। पहले 1 2 3 4 कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 और +4 कितना हो जाएगा? 2 1 3 3 6 4 10 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसमें आधार रेखा यानी ये लाइन जो है, जितनी लाइन हो उतने का गुणा कर दीजिए। जैसे इसमें एक लाइन थी, इसलिए अगर आप चाहें तो 6 में 1 का गुणा करेंगे तब भी 6 ही आएगा। इसमें लाइन कितनी है? 2 लाइन है। तो सबसे पहले आधार में आप देख लिया करिए, 1 2 3 4 अगर बन रहा है तो 4 जोड़ने के बाद अगर लाइन 2 है तो 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो यहाँ 10 दूनी 20 हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए अगला क्या है, इसमें भी वही है। तो आप 1 2 3 4 और 5 कह दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 और +5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 1 3 3 6 4 10 5 15 हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे कि लाइन कितनी है, बताइए। इसमें एक लाइन, ये 2 लाइन और इसमें 3 लाइन है। अगर लाइन 3 है तो इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे, यानी 15 3 45। तो इस प्रकार अगर इस तरीके की आकृति आपके सामने आएगा तो आप सबसे पहले यहाँ काउंटिंग कर देंगे, नंबरिंग करने के बाद सबको जोड़ेंगे और देखेंगे इसमें कितनी लाइनें हैं, यानी आधार क्षैतिज लाइन कितनी है। तो यहाँ पर क्षैतिज लाइन 1 थी, तो इसलिए आपने यहाँ पर जोड़ने के बाद 1 का गुणा किया। यहाँ क्षैतिज लाइन 2 है तो यहाँ जोड़ने के बाद आप 2 का गुणा कर दीजिए। यहाँ क्षैतिज लाइन 3 है तो यहाँ जोड़ने के बाद आप 3 का गुणा कर दीजिए। ये तो आपको त्रिभुजों की संख्या निकालने का एकदम बेसिक रूल। देखिए इसी प्रकार अगला टाइप है, अगर आपको इस तरीके की आकृति दिया रहेगा, उसमें आपको सबसे पहले नंबरिंग कर लेना है। नंबरिंग का मतलब जैसे यहाँ से स्टार्ट करिए, 1 यहाँ 2 और यहाँ 3 कर लीजिए और बीच में एक 4 कर लीजिए। अब आप काउंट करिए, देखिए यहाँ पर क्या है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 और 4, यानी अंदर आपके कितने त्रिभुज बन गए? 4। 4 अंदर बन गए, लेकिन एक बाहर वाला भी त्रिभुज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बाहर वाला एक त्रिभुज बन जाएगा, तो 4 1 कितना हो जाएगा? 5, यानी अंदर बन गया आपका 4 और एक बाहरी, यानी कि बाहरी त्रिभुज एक हो जाएगा, कितना? 1, और टोटल बन जाएगा 5। यानी कि समझ लीजिए कि अगर आपको इस तरीके की आकृति दिखी कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना है और त्रिभुज का जो शीर्ष है वो आधार बड़े वाले त्रिभुज के आधार को स्पर्श करे, देखिए यहाँ त्रिभुज आधार को स्पर्श कर रहा है उसका शीर्ष, तो इस तरीके की आकृति में अंदर अगर एक त्रिभुज है तो 4 बनेंगे और बाहर एक त्रिभुज यानी 5 बन जाएगा। इसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर एक बाहर एक त्रिभुज बड़े वाला है, बड़े वाले के अंदर एक है और उसके अंदर भी एक है, यानी अंदर बड़े वाले त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज हैं। तो पहले इस वाले त्रिभुज में 4 बनेगा, यानी पहले त्रिभुज में कितना बन जाएगा? 4 त्रिभुज बनेगा। फिर दूसरे वाले में भी बन जाएगा कितना? 4 और एक बड़े वाला, यानी हम कह सकते हैं कि आपके अंदर कितने बन गए? पहले वाले में 4, फिर अंदर बन गया दूसरे वाले में 4, फिर ये जो बाहरी है बाहरी त्रिभुज बनेगा 1, यानी 4 4 8 और 9। जब भी आप यहां से देखिए, जब भी आपको एक त्रिभुज दिखाई पड़े उसके अंदर अगर एक त्रिभुज है तो एक त्रिभुज जो अंदर है वो 4 त्रिभुज बनाएगा। कैसे? एक ऊपर यहाँ यहाँ 3 हो गया और एक अंदर 4, यानी 4 बनेगा और एक बाहर वाला। तो इसी तरीके से अगर आपको त्रिभुज के अंदर बड़े वाले त्रिभुज में देख लिया करिए कि बड़े वाले त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज हमारे बन रहे हैं। अगर बड़े वाले त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है तो 4 और 1 5 बन जाएगा, 2 त्रिभुज है तो 4 4 8, यानी कि एक त्रिभुज का 4 हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा 4 और एक बड़े वाले का 1 हो जाएगा, तो 4 4 8 1 9 बन जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या है, बड़े वाले त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज ये हो गया,
एक त्रिभुज यानी एक त्रिभुज क्या बन गया कितना 4। फिर एक और त्रिभुज ए वाला है, फिर इसका भी बन गया 4। फिर एक त्रिभुज ए वाला हो गया यानी एक त्रिभुज और एक त्रिभुज हो गया, इसका भी बन जाएगा 4। और बड़े वाला त्रिभुज का क्या हो जाएगा, बाहरी वाले का बन जाएगा यानी कि बड़े त्रिभुज का, तो बड़े त्रिभुज का एक बन जाएगा। तो सबको हम जोड़ लेंगे, 4 3 12 और 12 1 13। इसी प्रकार आपको अगर इस तरीके की आकृति दी जाए तो सबसे पहले आप बड़े त्रिभुज के अंदर गिन लीजिए कि ऐसे कितने त्रिभुज बने हैं जो एक बाहरी वाले त्रिभुज को, जैसे ये अंदर है तो ये बाहरी वाले त्रिभुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। तो इस तरीके से आप अंदर गिन लीजिए जितने त्रिभुज हों उनको एक त्रिभुज में 4 और बाहरी त्रिभुज को एक जोड़ दीजिए। अगला टाइप है टाइप 3 में अगर आपको इस तरह से आकृति मिल जाए जैसे इससे पहले टाइप 2 में मिला था, इस तरीके से मिल जाए और आपसे पूछे त्रिभुजों की संख्या निकालिए, तो सबसे पहले हम इस लाइन को भूल जाएंगे। अभी देखिए इसके पहले वाले में क्या था, इस तरीके की आकृति ऐसे थी और इसमें एक त्रिभुज था। इसमें बढ़ा क्या है, इसमें बस यही लाइन आपको बढ़ गई है। यहाँ पर देखिए ऐसे किनारों पर आपको एक लाइन बढ़ गई, इससे आपकी त्रिभुजों की संख्या भी बढ़ जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम भूल जाएंगे कि लाइन है। अगर लाइन नहीं है तो हम क्या करेंगे, त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए हम आपको बताए थे अगर लाइन नहीं है तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज को गिनेंगे। एक बड़े वाले त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है। तो जब एक बड़े वाले त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज ऐसा हो जिसके शीर्ष बड़े वाले त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करें तो आपके अंदर एक 4 त्रिभुज बन जाएगा और एक बड़े वाला त्रिभुज यानी एक मिलके 4 1 5 हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें भी देखिए एक बड़ा एक अंदर त्रिभुज है जो इसकी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है और एक बाहर से त्रिभुज है, तो 4 इसका और एक इसका, यानी कि अंदर आपके बनेंगे 4 त्रिभुज और एक बड़े वाला त्रिभुज क्या बनेगा, बड़े वाला त्रिभुज उसका एक बन जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। लेकिन इसमें आपको जो किनारे पर जो यहाँ पर देखिए शीर्ष से यहाँ रेखा खींची गई है, यहाँ पर देखिए जो रेखाएं खींची गई हैं इसमें आप काउंट करेंगे। यहाँ देखिए 1 2, इसमें 2 हो गया, यहाँ पर इसमें भी 2 हो गया और यहाँ पर यहाँ भी 2, यानी कहने का मतलब कि 2 2 4 2 6 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो 6 इसमें जोड़ने के बाद आप 4 1 5 कर दीजिए और इसमें 6 और जोड़ दीजिए, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11। यानी इस तरह की आकृति अगर आपको मिले तो सबसे पहले आप इसके पहले वाले नियम का यूज करेंगे कि कैसे, कि एक त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के अंदर अगर एक त्रिभुज है तो 4 इसका, एक बड़े वाले का 5 बन जाएगा, यहाँ 5 बन जाएगा। उसके बाद ये लाइन जो इसको देखिए यहाँ शीर्ष से इसकी भुजा में मिला है, ये 2 भाग में यानी 2 त्रिभुज बनाया है, 1 और 1 यानी 1 और 2 हो गया, फिर यहाँ 3 4 हो गया और यहाँ 5 6, इसको जोड़ लेंगे तो 5 6 11 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले देखिए अंदर कितने त्रिभुज हैं। बड़े वाले त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज ए वाला हो गया और एक त्रिभुज ए वाला हो गया, तो 2 त्रिभुज हैं तो 4 4 8 त्रिभुज तो ऐसे बन जाएंगे और एक बड़ा वाला त्रिभुज बन जाएगा, कितना हो जाएगा 9 त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद इस लाइन देखिए, ये लाइन बड़े वाले त्रिभुज को 2 भागों में बढ़ रहा है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 1 1 2 यहाँ हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 1 1 2 और यहाँ 1 1 2, तो 2 यानी कि 6, इसमें 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, यानी इसमें बता सकते। टाइप सबसे महत्वपूर्ण टाइप है टाइप 4। इसमें देखिए आपको इस तरह की आकृतियां अगर आपको मिले और पूछे त्रिभुजों की संख्या निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे। ये देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर आपको हम एक बार बता दे रहे हैं उस तरीके से आप इन सब की आकृतियां माने त्रिभुजों की संख्या निकाल सकते हैं। देखिए क्या होगा, ऐसे आकृति अगर आपको मिले तो सबसे पहले आप यहाँ काउंटिंग कर देंगे। काउंटिंग कैसे करेंगे, ऐसे त्रिभुज को जिसका आधार इस रेखा पर हो। देखिए जैसे इस त्रिभुज का आधार इस पे है, इस त्रिभुज का आधार ऐसे है, तो यहाँ आप काउंटिंग करेंगे 1 2 और 3। इसी प्रकार देखिए इधर भी काउंटिंग कर देंगे 1 2 और 3। कहने का मतलब है यहाँ देखिए 2 और यहाँ पर 3। कहने का मतलब है कि आप इधर से भी काउंटिंग कर देंगे 3 है और इधर से भी उतनी ही त्रिभुज मिले। ऐसा नहीं हो कि इधर 3 मिल रहा है तो उधर 4 हो, तब ये नियम इसमें काम नहीं करेगा। इधर से आप काउंटिंग करिए, अगर इधर 3 त्रिभुज हैं इस आधार पर तो इधर भी इस आधार पर 3 त्रिभुज होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 3 त्रिभुज हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या जो है, सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 3, तो हम 3 का वर्ग कर देंगे, यानी सबसे बड़ी संख्या का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और इसी में हम 2 का गुणा कर देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 और 9 में 2 का गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18। फिर प्रत्येक संख्या यानी हर प्रकार के त्रिभुज इस तरीके की अगर संख्या सवाल है तो हर संख्या में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करके 2 का गुणा करेंगे और इसमें से 5 को घटा दिया जाएगा। 18 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 13। यानी इस तरह की आकृति में अगर पूछा जाए तो त्रिभुज की संख्या हो जाएगी 13। देखिए इसी प्रकार अगला है कि अगले में आपको त्रिभुजों की संख्या बताना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ से काउंटिंग करिए 1 2 3 और 4 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2 यहाँ 3 और इधर 4 हो जाएगा, यानी इधर से भी गिनेंगे 4 तक है और इधर से भी गिनेंगे तो 4 तक है। तो हम क्या बताएं,
इस तरह की आकृति में सबसे बड़ी जो संख्या है उसका वर्ग कर देंगे, 4 का वर्ग कर देंगे और इसी में 2 का गुणा कर देंगे। 4 चौक 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें से 5 को घटा देंगे तो 32 में से 5 जाएगा 12, में से 5 जाएगा 7, यानी 27 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगले में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर है। इस प्रकार इसको भी देख लीजिए 1 2 3 4 और 5, यानी इधर से भी 5 और इधर से भी 5 है। तो आपका नियम लग जाएगा, क्या है, सबसे बड़ी वाली संख्या का वर्ग करिए, यानी 5 का वर्ग करिए और इसमें 2 का गुणा करिए। 5 25 25 दूना 50 हो जाएगा और इसमें से 5 घटा दीजिए, यानी 45। तो आपका आ जाएगा त्रिभुजों की संख्या। इसमें अगला टाइप है टाइप 5 यानी टाइप 5। इसमें क्या है, आपको त्रिभुजों की संख्या बताना है जब वर्ग के अंदर त्रिभुज है, यानी वर्ग दिया रहेगा और वर्ग के अंदर आपको त्रिभुज दिया रहेगा और पूछेगा त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 और 4, यानी काउंटिंग के अंतर्गत आपको कितने त्रिभुज दिखाई पड़े, 4। काउंटिंग के अंतर्गत जैसे यहाँ पर हम काउंटिंग कर देंगे त्रिभुजों को, 1 2 3 और 4 हो गए। तो यहाँ पर 4 में आप 2 का गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, यानी इसमें कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 8। इसी प्रकार देखिए इसमें क्या है कि अगर आपको यहाँ पर इस तरीके की आकृति मिल जाए तो इसमें भी आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सबसे पहले आप काउंटिंग कर देंगे सभी त्रिभुजों में। उसके बाद अगर आपकी सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 8 है, तो 8 में आप 2 का गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 16। यानी इस तरीके की आकृति है तो आप बेसिक तरीके से सबसे पहले काउंटिंग कर दीजिए जितने त्रिभुज हैं, और काउंटिंग करने के बाद सबसे बड़ी संख्या में आप 2 का गुणा कर दीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या 4 है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ सबसे बड़ी संख्या 8 है, 8 दूनी 16 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इस तरीके का त्रिभुज दिया रहे और इसमें एक और त्रिभुज दे दिया जाए, जैसे देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इसी वर्ग में एक और वर्ग मिल जाए उसी आकृति का और पूछ दे आपसे कि इसमें आप बताइए त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो जैसे इसमें आपके कितने हो गए हैं, 8 8 दूनी 16, यानी कि इसमें आपके कितने त्रिभुज हुए हैं, 16। इसी प्रकार इसमें भी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम करेंगे अगर तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी इसमें भी आपके कितने मिल जाएंगे, 16, यानी आपके इसमें त्रिभुज मिलेंगे 16 प्लस 16। लेकिन इसमें 2 त्रिभुज और मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 16 16 32, 2 कितने हो जाएंगे, 34। और ये 2 त्रिभुज कहां से मिले हैं आपको, देखिए अगर आपको ऐसे बना है तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज बने हैं, लेकिन जब यहाँ पर जुड़ जाए तो जहां पर जुड़े वहां देख लीजिए हमारे जो 2 बिंदु हैं, 2 बिंदु अगर हैं, 2 बिंदु पे यहाँ पर देखिए उभयनिष्ठ बिंदु दोनों हैं, 2 बिंदु हैं तो इसमें 2 जोड़ देंगे। अगर इसी प्रकार यहाँ पर अगर और एक जुड़ जाता है तो यहाँ पर 2 बिंदु इसका 2 बिंदु इसका, यानी 4 बिंदु हो जाते, तो वहां पर आपके कितने हो जाते हैं, 34 में 2 आप और जोड़ देते। लेकिन यहाँ पर आपके 2 जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे, देखिए जब ये आपस में जुड़ गया तो यहाँ देखिए ये जो रेखा है ये आपस में यहाँ जुड़ जाएगी और ये एक त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ पर देखिए ये एक त्रिभुज बन जाएगा, इसी प्रकार एक त्रिभुज यहाँ बन जाएगा। तो ठीक है, यहाँ से आपके 2 त्रिभुज और बन जाते हैं। तो इसलिए इस तरह की आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या को अगर आपको जोड़ना, अगर मान के चलिए इसमें एक और जुड़ जाता, जैसे यहाँ पर एक और जुड़ जाता, तो 16 16 16 16 3 48 जाता, उसके बाद आप उसमें 2 ठो और जोड़ देते। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं त्रिभुजों की संख्या।